जिंदाबाद। आ गया भाई, आ गया, शेर बाबर आ गया, आ गया भाई, आ गया। शेर बाबर आ गया। 1900 हमारे गुलाम ने आजादी में भी हिस्सा लिया है। जो आजाद हिंद के लोग थे, मिस्टर जिन्ना था, सरदार पटेल था, माता नजरुल नेहरू था या महात्मा गांधी था, उनके साथ भी उसने पार्टिसिपेट किया हिंदुस्तान को आजाद करने का। गुजार हैं हम। रही बात कि आज डीजीसी काउंसिल के इलेक्शन हैं, हमारे मुगल मैदान में, छात्रों में और ठाकराई काउंसिल में। लोग शायद जानते हैं, मैं मुगल मैदान की रहने वाली हूँ। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ और मैंने तकरीबन 38 साल 6 महीने 6 दिन गवर्नमेंट नौकरी बहशते मुदर्रिस सर अंजाम दी है। ये जलसा नहीं है, एक वर्करों की मीटिंग थी जिसमें यह फैसला लेना था कि हमें जो यहाँ पे इलेक्शन है उसमें कैसे काम करना है और हमने कैंडिडेट को कैसे जिताना है। तो इसलिए हमने वर्करों को बुलाया, दावत दी और यहाँ पे यह फैसला करेंगे। हमने काम करना है ग्राउंड पे और आगे हर वर्कर को हर जगह पे काम करके अपने कैंडिडेट को जिताना है। और अफसोस की बात मैं आपको एक बताऊं कि बलाना से कुछ लोग आ रहे थे और वहां पे एक यहाँ का लड़का जाके उनको बोला कि आपको सिटोर मिलेगा, आज आप यहाँ पे सिटोर लीजिए, और तमाम बरादरी को वहां पे रोका गया है। तो मैं अफसोस करता हूं कि एतवार के दिन ही इन लोगों को सिटोर देना था। तो उसके बावजूद चलो खैर, वो तो काम करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल है हमारे मुगल मैदान ब्लॉक की, हमारे जितने भी लोग हैं, आप सोडी साहब की बात कर रहे हैं, उसने क्या किया बखूबी लोग जानते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, सजाद साहब जिंदाबाद, इमरान साहब जिंदाबाद, प्यारेलाल साहब जिंदाबाद, नितिन मैडम जी जिंदाबाद, ऑल के नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। ये ठीक है, इसका सियासी कोई कैरियर नहीं है। मुझे लगता है इस खानदान का सियासी कोई कैरियर नहीं है। तो जो बातें इसने कही, ये दिल की बातें होती। अगर मैं भी गुस्सा करूंगा आपको, मैं दिल से करूंगा, प्यार से करूंगा, क्योंकि मैं लोगों के लिए जान देने के लिए तैयार हूं। मैं कहता हूं वोट उससे जो आपके सामने होके 4 बातें कहे और 4 बातें सुने। ये बेंच सरपंच नहीं बनाना है जनाबो। मैडम जी घर में बैठेगी, उसके पति जी कैंपेन करेंगे और वो दफ्तरों में जाएंगे। अफसोस है मुझे। ये एमएलए बनाना है, यहां वही कैंडिडेट चलेगा जो चुना जाएगा, वही आपस में जाएगा, वही गवर्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकना चाहिए। जो कैंडिडेट जिनकी बीवियां बेचारी खड़ी नहीं हो पाएगी इस स्टेज पे, उनको आप वोट करोगे, उनके पतियों को, ये सरपंच सरपंच नहीं है, वो नहीं जा पाएंगे, उनको गेट से बाहर निकाला जाएगा। वो बोलेंगे वो कैंडिडेट आए यहाँ, वो कैंडिडेट एक एमएलए है। मैं अपने दोस्तों से एक गुजारिश करना चाहता हूं। आपने कल काहरा का जलसा देखा? जलसा नहीं था, वो थोड़ी सी मीटिंग थी, तब भी मुझे फूल बरसाई थी। मुझे प्राउड की जिम्मेवारी है, खास करके चुनाव बेली की। आप देखते जाइए आगे
क्या होता है, कहाँ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मच्छन में क्या दुस अथा छुस वनन काम कर में तोर छुक वनन हुकूमत छन सय पत गसन रोजित कनफुट शाल कुन पड़ बचो इन दरवार कोता छुस गोमत अंदरी होल रियासत मज गोलन कांग्रेसस बियोल कोता छुस गोमत अंदरी होल रियासत मज कांग्रेसस गोलन बियोल छु पन हत छु वायन थाल कुन पड़ बचो इन दरवार। अब अभी लद्दाख में जो है आपका एक कार्ड हमारा कोई कार्ड नहीं चल रहा है। किसने बोला? एनसी और बीजेपी का लेह लद्दाख में जो है किस चीज में? किस चीज में? डीडीसी इलेक्शन के लिए मुझे नहीं लगता हमारा कोई कार्ड नहीं है। ये हाईकमान की बात होगी। मुझे नहीं लगता हमारा बीजेपी के साथ कोई लिजान नहीं है, कोई वहाँ कंबाइन नहीं है। हम तो अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ। सर आप देखिए, आप कहोगे कल मड़वा वार्ड 1 में भी आपका कार्ड है, क्योंकि हमने कैंडिडेट आज़ाद और उम्मीदवार उठाए, क्योंकि हमारा जो मैंडेट है कश्मीर से सागर साहब का और फारूक साहब का साइन करके आना था। हम अपने कैंडिडेटों को टाइम पे फॉर्म भरने के वक्त अपना मैंडेट नहीं पहुंचा पाए, तो हमने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उनको खड़ा किया। तो आप कहोगे वहाँ भी आपको बीजेपी के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। हमने हो सकता लेह लद्दाख में जो होगा हमारा मैंडेट नहीं पहुंचा होगा, हमारे कैंडिडेट आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए होंगे। बाकी बीजेपी के अगेंस्ट, उनकी पॉलिसियों के अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं, तो हम कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता हम हाथ थामना चाहते थे, हाथ बटाना चाहते थे कांग्रेस के साथ, लेकिन कांग्रेस की एक मजबूरी है। मगर जम्मू कश्मीर की मजबूरी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि एक ही हमारा चेहरा जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब दिल्ली में थे, उनको भी तो आज पार्टी से निकाला गया है। तो अब रहा कौन हमारा वहाँ? हम क्यों डरे? सर अगर मैं बात करूं ज़िला किश्तवाड़ की जो हमारा हेडक्वार्टर है, वहां पर सभी पार्टियां हिस्सा ले रही हैं। पीडीपी, भारतीय जनता पार्टी, जिनके खिलाफ आप इलेक्शंस लड़ रहे हैं, क्योंकि गुपकार अलायंस का मतलब ही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। बिल्कुल। मगर हमने देखा गुपकार अलायंस भी हुआ, आला ओहदेदारान आपके गुपकार अलायंस मानते हैं बनाया, मगर हमने देखा। मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ग्राउंड लेवल के वर्कर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस गुपकार कमेटी को कामयाब करो। देखिए, रहा पीडीपी का सवाल, पीडीपी के यहाँ जो ओहदेदार हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, हमारे भी हैं, उनके भी है। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ज़रा देखिए आपका वोट शेयर है, वोट शेयर के मुताबिक ही सीटें बांटी जाती है। यहाँ जो है ये जो सीट है ये हमने पीडीपी के खाते में दी थी। हमने उनको बोंजवा भी छोड़ा था पीडीपी को, वहाँ भी उन्होंने कैंडिडेट नहीं उठाया, और वहाँ मैंने कांग्रेस को सपोर्ट दी बीजेपी के खिलाफ। मैंने अपनी निजी तौर पे ये मशवरा किया कि मुझे चाहिए वहाँ बीजेपी को हटाने के लिए कांग्रेस की सपोर्ट करनी, तो मैंने कांग्रेस को वहाँ सपोर्ट दी। ये जो सीट है मुगल मैदान वाली, ये हम पीडीपी के लिए लड़ रहे हैं, ये पीडीपी की सीट होगी। और ये ठीक है, हल्का निशान है, क्योंकि कैंडिडेट ने कहा कि यहाँ के सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही चुनाव निशान पे जीत सकता है कैंडिडेट, लेकिन हमने पीडीपी के खाते में इस ब्लॉक को रखा है। तो जितना वोट शेयर है उतना तो हम हिस्सा दे रहे हैं। अब इनको लड़ाई नहीं करनी चाहिए, आपस में बैठना चाहिए। लंबी लड़ाई है। मैंने पीडीपी के कैंडिडेट को बताया था, आप चलिए गुपकार कमेटी में, हो सकता आपको कल इंद्रवाल से ही मैंडेट मिले, तो हम आपको स्वागत करेंगे। आप ये तो एक सरपंची लड़ाई है, अभी इसी लड़ाई पे ज़्यादा दूर होने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे दोनों जो डिस्ट्रिक्ट ओहदेदार हैं हमारे, उनको मिला के आपस में सलाह करवा के एक रास्ते पे चलाने की। थैंक यू सर।